बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद असद इस उम्मीद के साथ आप तमाम अहबाब को वेलकम करता है कि आप जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे। दोस्तों, पिछले दिनों मैं अपनी एकेडमी में था और मैंने फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को एक छोटा सा टास्क दिया था कि ये 3 से 4 दिन बाद आपका टेस्ट होगा। एंड टेस्ट वाले दिन 4 से 5 बच्चे जो है वो मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आज टेस्ट ना लें, हमारा कुछ एक आध इशू है। तो जब मैंने इशू पे डिस्कस करना चाहा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बच्चे ने कहा कि सर मसला ये है कि जब ऑलमोस्ट ये हम सब के साथ यही इशू है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हम सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, और फिर हम मैसेंजर की तरफ देखने लग जाते हैं, नोटिफिकेशन की तरफ देखना लग जाते हैं। तो हमें कोई हल बताया जाए ताकि हमारी जो तवज्जो है, हमारी जो कंसंट्रेशन है वो हमारी स्टडीज़ की तरफ जाए। तो मैंने उन बच्चों के साथ 5 से 7 मिनट गुजारे इसी चीज़ पे डिस्कस की। तो आज मैंने सोचा कि वही डिस्कशन जो है अपने बाकी साथियों के साथ भी शेयर की जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त अहबाब जो है जिनके साथ ये मसला है वो इस मसले को ओवरकम कर सकें, इस मसले पर काबू पा सकें कि जब पढ़ाई के दौरान मुख्तलिफ किस्म की एप्लीकेशंस और टास्क याद आ जाते हैं तो उन चीज़ों पर काबू पाया जा सके। दोस्तों, एक फल और एक सब्जी में आप कंपेयर कर लें कि मैंगो और करेला। मैंगो फल है, करेला जो है वो सब्जी है। अब देखिए इसमें कैसे मतलब इनको जोड़ेंगे आपस में कि मैंगो जो है वो मीठा होता है, करेला कड़वा होता है, इनका कोई मवाजना नहीं है, ठीक है। और 100% ऑलमोस्ट 100% लोग जो है वो प्रेफर करेंगे मैंगो को। बहुत ही रेयर लोग होते हैं जिन्हें करेला अच्छा लगता है। अब उसमें यह है कि करेला किस सूरत में खाया जा सकता है। जब हम अपने जहन में ये चीज़ बिठा लें कि करेला जो है मुख्तलिफ बीमारियों से शिफा है और किस्म के कई फ़वाइद हम करेले के मतलब बयान कर दें तो वो एटलीस्ट उसकी कड़वाहट को इग्नोर करते हुए, नज़रअंदाज करते हुए हम हफ्ते में एटलीस्ट 1 से 2 मरतबा ज़रूर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चाहे वो कड़वा भी होगा, असल में हम देख क्या चीज़ रहे होंगे, उसके फीचर्स देख रहे होंगे, उसके फ़वाइद देख रहे होंगे, ठीक है। और जहाँ तक मैंगो का ताल्लुक है वो इंग्लिश में भी कहा जाता है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो किसी भी चीज़ की जो ज़्यादती होती है, कसरत होती है, वो अच्छी नहीं होती। अब इसी चीज़ को हम को रिलेट करेंगे अपनी स्टडीज़ के साथ। फर्ज माल जो मैंगो है वो आपका सोशल मीडिया है और जो करेला है वो आपकी स्टडीज़ है, आपकी बुक्स हैं। हमें मैंगोज जो सोशल मीडिया है वो अच्छा लगता है, जबकि जो करेला है, जो हमारी बुक्स हैं, जो हमारी स्टडीज़ हैं, अच्छी नहीं लगती। अब आपने क्या करना है। जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी लाइफ में कुछ ड्रीम्स होते हैं, ख्वाब होते हैं। कुछ तलबा जो है वो CSS करना चाहते हैं, कुछ PMS करना चाहते हैं, कुछ PCS का इम्तिहान देना चाहते हैं, कुछ आर्मी में जाना चाहते हैं। करना क्या है आपने? अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हैं, आप PEC में जाना चाहते हैं, PEC का लोगो अपने जहन में बिठा लें। आप जहां से गुजरते हैं अपने रूम में, अपनी बुक शेल्फ पे, अपनी किताबों के साथ, वहां पे PEC का लोगो लगा के रख दें, वहां पे पंजाब पुलिस का लोगो लगा के रख दें, वहां पे आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का लोगो, आप उनकी स्टेटमेंट्स, आप कोई भी निशान उस इदारे का, उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस कंपनी का। इवन कि अगर आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो आप किसी भी अच्छे क्रिकेटर की तस्वीर लगा दें। आप एक अच्छे स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं तो आप किसी अच्छे उस शोबा के जो बेहतरीन स्पोर्ट्समैन होगा आप उसकी तस्वीर लगा दें और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उस तस्वीर को दें। उससे क्या होगा, आपकी जो कंसंट्रेशन होगी वो उस टास्क की तरफ जो आपने करना है जमी रहेगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्टडीज़ को वक्त देंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके टारगेट्स होंगे उन्हें फोकस करेंगे। तब जो है जाकर जब आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करेंगे भी तो आप अपने फारिग वक्त में इस्तेमाल करेंगे, आप हर वक्त इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए कि आपके सामने आपके गोल्स होंगे, आपके टारगेट्स होंगे, आपकी वो अचीवमेंट्स होंगी जो आप मुस्तकबिल करीब में चाह रहे होंगे। इससे हम ओवरकम कर सकते हैं अपने मसाइल को, चाहे हम सोशल मीडिया को टाइम दे रहे हैं या हम किसी और फजूल चीज़ को टाइम दे रहे हैं पढ़ाई की निस्बत। तो चूंकि हमारे टारगेट्स हमारे सामने होंगे, हमारी अचीवमेंट जो हम हासिल करना चाहते हैं, जो हम मुस्तकबिल में हम हासिल करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, हमारे गोल्स आते जाते हमारे सामने होंगे तो हम इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी हासिल करेंगे। ये वो चंद बातें थी जो मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ की और वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से महसूस हुई और मैं उम्मीद करता हूँ आप भाइयों को भी, साथियों को भी ये बात पसंद आई होगी। दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।